हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में आप लोग की काउंसलिंग और एडमिशन के लिए बहुत ही अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। काउंसलिंग के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एडमिशन के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग जान लीजिए, क्योंकि 12 तारीख से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुरंत काउंसलिंग के लिए आपको तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। जैसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा तुरंत ही आपको एडमिशन के लिए जाना होगा। तो बहुत ही कम टाइम बचा, तो अभी ये वीडियो को देख लीजिए, लास्ट तक देखिएगा, पूरा डाउट क्लियर करके जाइएगा। हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में एकदम व्याख्या से आप लोग को व्याख्या करने वाला हूँ, एकदम आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि पापा का आया लगेगा, कि आपका आया लगेगा, टीसी नहीं मिल रही है, सभी डाउट, मेडिकल सर्टिफिकेट कब लगेगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे से समझ लीजिए। बाद में ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन हो जाए। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप लोग काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं, जिससे हाई से हाई रैंक वालों को एक अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जीके से रिलेटेड हर एक न्यूज, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है। चलिए यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो यहाँ पर पूरी लिस्ट लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बता देता हूँ, फिर उसके पश्चात आपके एडमिशन के लिए बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जीकअप 2024 के लिए है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको लगने वाले हैं आवश्यक प्रपत्र, जिन्हें कहते हैं आवश्यक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगने वाले हैं, वो कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे या फोटो कॉपी लगेगी, तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया। ये देखो, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर की तरफ से ऑफिशियल आया है, ठीक है, ऑफिशियल आया है। जो पिछले बार काउंसलिंग कराए थे तो ऑफिशियल उन्होंने जारी किया था, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लाइए वरना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया जाएगा। तो ऑफिशियल आया, तो आप लोग ऑफिशियल समझ के इसी को आपको लोग को करना है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है। बता रहा हूँ क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको देखो एक प्रति लगेगी, मतलब एक एक फोटो कॉपी आप लोगों को करा लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं समझ में आएगा वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा, सबसे पहले एक फोटो कॉपी लगेगी और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगी। तो ये लोग जो गलत फहमी में थे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लगे, तो बिल्कुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। और आपका क्या लगने वाला है, एक फोटो कॉपी भी लगने वाली है। ओके, चलिए यहाँ पर ये बात होगी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वो आपका एडमिट कार्ड है। ओके, अच्छा समझाऊंगा, परेशान मत होइए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है एडमिट कार्ड है, ठीक है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है डियर, वो आपका कौन सा है, सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर अभी आपके पास नहीं होगा ना, आपको पता होगा क्या होता है, तो बता दूं, सीट अलॉटमेंट लेटर वो होता है, जैसे आपको कॉलेज मिलेगा 15 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। तो वहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिल जाता तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, जो स्टूडेंट हमारे पास से काउंसलिंग करा रहे हैं तो वो लोग परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो तीसरा डॉक्यूमेंट्स है वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका क्या लगेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट लगेगी, मतलब जो आपसे कम से कम आपने पढ़ाई की है वो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ओके, हाई स्कूल, इंटर, ITI, जिस बेस पर आप एडमिशन ले रहे हैं उसी बेस पर आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में आपका EWS या आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन। EWS में क्या होता है दोस्तों, EWS में आपका जो स्टूडेंट जनरल वाले हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका EWS लगने वाला है, और अदर कैटेगरी वालों का EWS नहीं लगेगा, उनका आपका क्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। OBC का हो गया, ठीक है, या OBC का हो गया, आपका SC का हो गया, ST का। लेकिन जनरल वालों को जो स्टूडेंट EWS सर्टिफिकेट लगाए हैं उन्हीं का EWS सर्टिफिकेट लगेगा, और ना जनरल वालों का जाति नहीं लगता, ठीक है। चलिए ये बात भी समझ में आ गई होगी, अच्छे समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है अच्छे समझ में आ रहा है। एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में जरूर बताऊंगा काउंसलिंग कैसे हमारे पास से करवा सकते हैं, जिससे आपको 110% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जो पांचवा डॉक्यूमेंट्स आपका निवास प्रमाण पत्र विद ऑनलाइन वेरिफिकेशन के साथ। निवास प्रमाण पत्र आपका सबका लगेगा, इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी निकलाना होता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन क्या होता है मैं एक वीडियो में अलग से बता दूंगा, जिसमें आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अन्य प्रमाण पत्र, ये सबका नहीं लगता है, जो व्यक्ति विकलांग होते हैं या फ्रीडम फाइटर होते हैं उन्हीं का ये लगता है, ठीक है। जो सातवां डॉक्यूमेंट्स है वो आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड आपका लगने वाला है। ओके, आधार कार्ड सभी स्टूडेंट का लगने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने 7 डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बताए हैं, 7 डॉक्यूमेंट्स आपके, ये डॉक्यूमेंट्स आपके जरूर होने चाहिए आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आपके पास यही डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका एडमिशन ही रुक जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, एडमिशन ही नहीं करवा पाएंगे। तो अभी टाइम है आपके पास कम से कम 4 से 5 दिन का, तो आज जाकर अभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। अगर कोई डाउट आता तब बताइए, ओके, आपका प्रयास करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाने का। चलिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स थे वो काउंसलिंग के लिए थे। ओके, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स थे। चलिए यहाँ पर एक अपडेट और दे देता हूँ कि जो स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना है, ओके, जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना, हमारे व्हाट्सअप नंबर 9170 32 20 47, एक सेकंड बता दे रहा हूँ लिखकर,
तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है 9170322043। इस नंबर पर आप लोग को जाना है और बोलना है सर हमें काउंसलिंग करवाना है। आप लोग की काउंसलिंग 100% काउंसलिंग कर दी जाएगी और मिनिमम फीस में, ठीक है। जब आप लोग साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे 200 300 400 एक्स्ट्रा चार्ज करने का हर राउंड का लेगा, लेकिन हमारे पास अगर काउंसलिंग करवाते हैं तो मात्र 200 रुपये में आपका काउंसलिंग कर दी जाएगी। वो भी जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक के लिए एक ही बार आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 100% लगातार पिछले बार से भी काउंसलिंग करा रहे हैं, लगातार 3 साल काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है और ज़्यादा से ज़्यादा रैंक वालों को हमने गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया, चाहे उनकी 1 लाख रैंक हो, 1 लाख से ज़्यादा रैंक हो या 90,000 70,000 कितनी भी रैंक हो, है ना। लगातार 3 साल से एक्सपीरियंस है, कैसे काउंसलिंग करना है, क्या करना होता है, सब चीज़ें हमें पता है। तो 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए काउंसलिंग को लेकर बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपके एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, ठीक है। एडमिशन के लिए कौन कौन, ये काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स हो गए। ओके, अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपके एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है दोस्तों, वो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 5 फोटो हो गई, ठीक है। 5 फोटो आप लोग बनवा लीजिएगा। ओके, 5 फोटो आप लोग जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा, वो तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला बैंक चलान, ये क्या होता है बैंक चलान, जैसे आप लोग का एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पर एक कॉलेज की फीस लगती है 1100 रुपये कुछ करके कटती है आप लोग की फीस, ठीक है। 1100 रुपये फीस कटती है, वो बैंक चलान वहाँ पर होता है। बैंक के कॉलेज की तरफ से आप लोग को एक चलान मिलेगा, ठीक है, चेकबुक की तरह मिलेगा, वहाँ पर जाकर 1100 रुपये पे करके आपका चलान मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, जैसे आप लोग टोटल फीस भर देंगे, ऑनलाइन ही फीस भरी जाएंगी। ओके, जैसे आप लोग फीस जमा कर देंगे तो एक एडमिशन फॉर्म आएगा, वो आप लोग को निकला लेना है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म हो गया। जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, एक एडमिशन लेटर भी आपका निकलेगा। ये सब बता दूंगा कैसे कैसे निकलेगा, अगर आप लोग चाहेंगे इसके एक एक फोटो भी मैं आप लोग को पास प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप लोग निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, जो 5वां डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट देखो ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे, है ना। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में मिल जाएंगे खुद से। पहला डॉक्यूमेंट्स फोटो आपको रेडी ही रखना है। बैंक चलान आपको कॉलेज से मिल जाएगा जब आप लोग जाएंगे। एडमिशन फॉर्म भी आपका जब कॉलेज मिल जाएगा तब निकल आएगा। प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी जब भी आपके कॉलेज मिलेगा तब निकल आएगा। लेकिन प्रवेश पत्र आपके पास होना जरूरी है, हाई स्कूल की प्रमाण पत्र होना जरूरी है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होना जरूरी है, ठीक है। ITI जो स्टूडेंट है उनकी ITI की लगेगी। जाति प्रमाण आपके पास तो होगा ही, हाँ जाति प्रमाण तो आपके पास होगा ही। ओके, जनरल वालों का जाति नहीं लगता, पहले बता दिया। उपजाति कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है। विश्व सत्यापन इसे कहते हैं वेरिफिकेशन के साथ। ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे निकाला जाता है मैं बता दूंगा। 11वां पर डॉक्यूमेंट्स है वो आपका EWS सर्टिफिकेट, यानी जो जनरल वाले EWS सर्टिफिकेट लगाते हैं ना उनके लिए अगर बनवाए हैं तो EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, 12वां पर जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। ओके, जो 13वां पर आपका है वो आपका स्थानांतरण सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं TC, जो आपने अंतिम कक्षा प्राप्त की। जैसे आपने 10 से एडमिशन ले रहे हैं 10 क्लास से, अगर आपने अब की बार 12 पास किया है, आप ग्रुप ए से फॉर्म भरे तो आपको 10 की नहीं लगेगी, आपको 12 की लगने वाली है, ठीक है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका है चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपका जब TC लेने जाएंगे तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र साथ में ही मिल जाएगा, जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। ओके, चलिए जो आपका 15वां डॉक्यूमेंट है ये आपका लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बन जाता है। ओके, दिक्कत मत लीजिएगा। नेक्स्ट एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र। एंटी रैगिंग कैसे बनना है, क्या करना होता है, एंटी रैगिंग कैसे बनता है ये सर्टिफिकेट मैं एक QR आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, है ना। इस सर्टिफिकेट के QR बनाकर मैं आप लोग के पास सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग घर बैठे ही बनवा लेंगे। वरना आप किसी साइबर कैफे के पास जाएंगे 200 रुपये फालतू में चार्ज करेगा, कोई मतलब होने वाला नहीं है, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारे पास से काउंसलिंग करवा रहा है उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो सब कुछ हम ही रेडी करके देंगे। चलिए अगला डॉक्यूमेंट से निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा ही लगेगा। ओके, जो 18वां डॉक्यूमेंट आपका बता दिया TC हो गया। ओके, ये तो चीज़ मैंने बता दी है। प्रपत्र ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर, बस इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लगने वाले हैं। तो यहाँ पर एक समय पूरी लिस्ट देख लीजिए, और ये लिस्ट मैं भेज दूंगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, एडमिशन रुक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इस पर फोकस करिए, किसमें, जो ये आपका है क्या, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग जरूर से जरूर बनवा लीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर बता देता हूँ काउंसलिंग कैसे कराना है। अगर आप लोग को काउंसलिंग कराना है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, लगातार काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं, और अब की बार भी यही प्रयास है कि आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज दिला दिया जाए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9170322043, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टैक्ट करना है।
और बोलना सर हमें काउंसलिंग करवाना है, तो आप लोग की काउंसलिंग कर दी जाएगी। हमारे पास बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। मात्र 200 रुपये फीस है, 200 रुपये फीस में आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया जाएगा। पिछले साल का रिकॉर्ड है, 1000 बच्चों काउंसलिंग की थी, 1000 बच्चों की, कम से कम 999% स्टूडेंट को हमने गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया था। ओके, 1% स्टूडेंट तो हो ही जाते हैं कि ना मिले, है ना। 1% स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है, उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में चाहिए होता है कि हमें यही मिल जाए, बस यही चाहिए हमको, तो उन्हीं स्टूडेंट को नहीं मिल पाया था और ना सभी को गवर्नमेंट कॉलेज दिला दिए थे। आई थिंक सभी चीज़ें आपके सामने मैंने क्लियर कर दी है। डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करूंगा विद आपको। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा, उसकी फोटो लेकर आऊंगा जिससे आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आई थिंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।